डीप वेब के बारे में कहा जाता है कि इस पे आपको हर तरीके का मतलब ड्रग्स, हर तरीके का इलीगल आइटम, हर तरीके का इलीगल सामान आपको मिल सकता है। आप किसी को पैसे दे करके किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो रिलेटेड होने वाली है डार्क वेब से। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की ये जो वीडियो है वो डार्क वेब से रिलेटेड है। डार्क वेब से रिलेटेड कह लो, ये वीडियो कह लो या एक पूरी सीरीज़ कह लो, क्योंकि आज से ये एक सीरीज़ के रूप में आने वाली है, द डार्क वेब सीरीज़। सो इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो जा करके सब्सक्राइब कर लो। फिर इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो डार्क वेब से रिलेटेड होने वाली है। आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा कि डार्क वेब आखिर होती क्या है। डार्क वेब के बारे में जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वेब्स कितनी होती है। वेब्स मतलब कैसे, डार्क वेब कहाँ से आ गया, ये इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले वेब्स 3 तरह की होती है। एक सरफेस वेब, फिर होती है डीप वेब, फिर डार्क वेब। सरफेस वेब जो होती है, जो हम लोग आम इंटरनेट जो चलाते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम लोग आम तौर पे सारे ऐप्स को यूज़ करते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, वो सब सरफेस वेब में आ जाती हैं। अब अगर जनरली कहा जाए तो सरफेस वेव पूरे वेव का 5% भी नहीं है। जी हाँ गाइज़, आपने बिल्कुल सही सुना। जो सरफेस वेव है, जितने भी आज तक आपने इंटरनेट के सर्कुलर को देखा होगा, जितने भी आज तक इंटरनेट को आपने चलाया होगा, वो पूरे वेव का 5% भी नहीं है। अब अभी तक पूरे इंटरनेट का अभी तक 5% भी आप कवर नहीं कर पाए हैं। डार्क वेव जो होता है वो थर्ड पे आता है। सरफेस वेव सबसे पहले आता है। तो सरफेस वेव के बारे में आपको पता लग गया कि सरफेस वेव होता है जो गूगल, क्रोम, एक्सेट्रा, ये सब जो सरफेस पे हम लोग को सबसे पहले दिख जाता है वो सरफेस वेव हो जाता है। अब इसके बाद जो आता है वो डीप वेव। डीप वेव को जनरली ऐसे कोई भी इंसान जनरली एक्सेस नहीं कर सकता है। इसे हम लोग क्रोम, गूगल, ये सब के माध्यम से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक मजबूत मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा मीडियम जो कि हमें डायरेक्ट डीप वेब पे लेकर के जाए। ऐसा मीडियम होता है टोर ब्राउज़र। और सिंपली अगर किसी को भी डार्क वेब पे जाना है या डीप वेब पे जाना है, तो सबसे पहले उसे टोर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर मोबाइल के थ्रू आपको जाना है डीप वेब पे, तो सबसे पहले आपको टोर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। ये गूगल पे, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा गाइज़ कि आप लोग डीप वेब पे जाएँ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खतरा है। सो यहाँ पे तो आपको पता लग गया कि आप लोग इसे क्रोम और गूगल के ज़रिए इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टाइप का सर्कुलेटेड है। इसे कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसीलिए कभी बंद भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा, ये ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये रहेगा। क्योंकि ये एक जो है, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर से कनेक्टेड है। एक बार में अगर अगर ब्लॉकचेन को अगर आपको बंद करना है, तो सबसे पहले जितना भी आपको डिवाइसेस में वो लॉगिन है, ब्लॉकचेन जितना भी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, सारे डिवाइसेस को एक बार स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तभी जा कर के ब्लॉकचेन आपका हटेगा कोई भी आइटम का। और सिंपली डार्क वेब भी ब्लॉकचेन पे है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि डार्क वेब अभी तक क्यों एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया में कभी भी बंद नहीं हो सकता है। अब डीप वेब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसे हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं टोर ब्राउज़र से। अब यहाँ पे अगर हम लोग डीप वेब के बारे में बात करें, तो आम इंसान को लगता है कि डीप वेब पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। तो ये भी एक तरह से सही है, बट पूरी तरह से ये भी सही नहीं है, क्योंकि डीप वेब वो वेब होता है जो कि हमारे पर्सनल डेटा को भी स्टोर करके रखता है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर आपने कहीं पे भी अपना पासवर्ड दिया, जैसे कि अगर यूट्यूब पे जा कर के लॉगिन करने के लिए आपने पासवर्ड दिया, या शुरुआत में जब आपने फ़ोन लिया तो फ़ोन में सबसे पहले किसी भी ऐप को डाउनलोड किया, या फिर गूगल पे जा कर के अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, जीमेल का जो पासवर्ड होता है वो हिडन होता है, ये आपको पता होगा। वो सारा का सारा डेटा जो भी आप स्टोर करते हैं वो सब स्टोर हो जाता है डीप वेब में, क्योंकि डीप वेब को कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए आपके डाटा को सिक्योर रखने के लिए आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है डीप वेब में। डीप वेब में एक बार आपका डाटा जाने के बाद वो फुल्ली तरह से सिक्योर हो जाता है। अब वहाँ पे मिनिमम चांसेस रहती है कि आपका डाटा हैक होगा। यहाँ पे बात करते हैं डीप वेब की निगेटिव साइड की। डीप वेब का जो निगेटिव साइड है वो है इलीगल एक्टिविटीज़। डीप वेब पे कूद कूद कर इलीगल एक्टिविटीज़ भरी हुई है। डीप वेब के बारे में कहा जाता है
कि इस पे आपको हर तरीके का मतलब ड्रग्स, हर तरीके का इलीगल आइटम, हर तरीके का इलीगल सामान आपको मिल सकता है। आप किसी को पैसे दे करके किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप थोड़े से पैसे दे करके किसी का अकाउंट हैक करवा सकते हैं, आप थोड़े से पैसे दे करके किसी का मर्डर करवा सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि डीप वेब में आखिर होता क्या है। तो जैसे ही आप डीप वेब को एक्सेस कर लेंगे, वहाँ पे आपको सेम क्रोम की तरह ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर ट्रोल ब्राउज़र या किसी भी डीप वेब के ब्राउज़र से आप डीप वेब को एक्सेस करते हैं तो आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे इंटर करने के बाद आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम देखने को मिलेंगे जो कि इलीगल बिके हुए हैं, बेचे जा रहे हैं। अगर डीप वेब के बारे में जानकारी आपको बहुत हैरानी हो रही है तो डार्क वेब तो इससे भी नेक्स्ट लेवल का होता है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डार्क वेब क्या होता है। डीप वेब तो हो गया, सरफेस वेब आप लोग समझ गए, डीप वेब समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डार्क वेब के बारे में बात करेंगे और इस पर डिटेलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।